इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व सय्यदिना मुबारक। एक गूंज पड़ जाए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व अस्हाब। इतना खूबसूरत इज्तिमा, इतने हया और गैरतमंद, हया और गैरत और वफा वाले लोग बैठे हों, जिक्र नबी ना हो, जिक्र नबी हो और फिजाक में गूंज पैदा ना हो। अस्सलातु वस्सलामु जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। आली कदर वासिफ शान रसूल आज़म व दानाए मर्तबाए इमाम आज़म, कायद अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, तर्जुमान अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जलाली जमाली। किसी के लिए जलाली है और किसी के लिए जमाली है, ये भी याद रखो। ये वो पाकीज़ा शख्सियत हैं कि जितने जितने औसाफ के सीगे जमा करते जाओ वहाँ और गुंजाइश निकलती आती है। ये काबिल फ़ख्र शख्सियत हैं, पाकबाज नौजवान, साहिब सिद्क़ व ईमान और इमाम अहले सुन्नत के तमाम खूबियों और औसाफ के तर्जुमान और हामिल जनाब डॉक्टर साहब, जिनका खिताब आपके दिल और रूह में इस तरह मुनक्किश कर दिया गया कि कोई कुरेद कुरेद के भी निकाले तो फिर भी और नक्श गहरे होते चले जाएंगे। हजरात, यही नहीं का हक है, हर कसेरा बैरे कारे साख्ता। ये खुदा चुन लेता है कि मेरी तौहीद किसके मुंह से सजेगी और मेरे महबूब की शान के लिए कौन है जो अपना मुंह खोले और मदनी खुशबू फैले। ये चुन लेता है कि मेरे खास खब्बास मुक़र्रबीन की तारीफ और तौसीफ और उनकी हकीकत से आशनाई के तमाम तकाज़े और तमाम सीगे तरतीब देकर बयान कौन करेगा। ये मिन जानिबिल्लाह, ये लोग मुकर्रर होते हैं। हज़रात, मैं एक बात छोटी सी करूं, वक्त तो बहुत हो गया है और आप भी आसार ऐसे लगते हैं कि थक के भी आप तंग नहीं होंगे। थकना और है, तंग होना और है। लगता है कि आप थक तो गए हैं मगर अभी तंग नहीं हुए। और मैं कोशिश करूंगा, जनाब सादी अलैहि रहमा के उस कौल पर अमल करूंगा कि वज़ा पेश बस कुन के गोयंद बस। उससे पहले ही बस करूंगा कि लोग कहे बाबा जान छोड़। लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल दे के आगे चलता हूं। एक ही भट्ठे में ईंटें पकी हूं, एक ही भट्ठे में ईंटें बनाने वाले भी एक ही हो, कालब भी एक जैसा हो, मटेरियल भी एक जैसा हो। जिस आग में ईंट पकती है वो आग ही एक ही हो। ईंटें पक जाने के बाद बाहर आ जाएं, ईंटें फरोख्त हो जाएं मस्जिद के लिए। ईंटें लगती लगती कुछ मेहराब में जाके लगी और कुछ ईंटें वहां लगी जहां लोग बैठ के इस्तिंजा करते हैं। मेरा ख्याल है समझ गए।
वो एक मेरी तरह था एक आदमी, तो वो पहली दफ़ा गया मस्जिद में, तो लोगों ने समझा कि वो पढ़ा लिखा आदमी है, तो आज हमारे मौलाना मौजूद नहीं है तो यही तकरीर करेगा। उन्होंने पकड़ के मिंबर पे बैठा दिया, तो उसको आता ही कुछ नहीं था। वो काफ़ी देर खामोश रहा, तो लोगों को कहने लगा समझ आई आपको? तो लोगों ने कहा नहीं कुछ नहीं समझे। तो फरमाने लगे इतनी मुद्दत कुछ नहीं समझे तो मैं क्या समझाऊंगा तुम्हें। अल्लाह होके बैठ गया। लोगों ने कहा ऐसा करो कि अब पकड़ के फिर बैठाओ, और जब कहेगा समझे हो तो कहना समझ गए, तो फिर फंस जाएगा। फिर मिन्नत गिला समाजत करके बैठाया, कहने लगे हाजरीन आप समझे, हुजूर समझ गए, तो फिर क्या समझाऊं आपको। कुछ हैरान हो गए कि ये क्या अजीब शय है ये। फिर वो उठ के नीचे हो गए। उन्होंने ऐसा करो कि ये जो आधे एक तरफ है ना ये कहना समझ गए और दूसरे कहना नहीं समझे, तो फिर कहाँ जाएगा, ये बोलेगा। उसने फिर 5 मिनट खामोश, कोई समझे हो? एक तरफ वाले बोले समझ गए, दूसरे बोले नहीं समझे, तो कहने लगा जो समझ गए हो उनको समझा दो। तो मैं भी आपको पूछता हूँ समझ गए हो कि नहीं? अब बोलो भी था समझ गए हो, और जो नहीं समझे उनको समझाओ। समझ गए? अच्छा उन्हें समझाओ जो जिन्हें आज तक समझ नहीं आई। अच्छा ये 2 ईंटें, एक लग गई मेहराब में, दूसरी लग गई गुस्ल खाने में, और उस जगह जहां लोग क़ज़ाए हाजत के लिए बैठते हैं और या इस्तिंजा के लिए बैठते हैं, वो भी ईंट है। जो मेहराब में लगी ये भी ईंट है। वो इस्तिंजे वाली ईंट पकारी, मुझे ना परेशान करो, मेरी और मेहराब वाली ईंट की इज्जत बराबर है। वो भी ईंट है, मैं भी ईंट हूं, तो क्या करोगे? वह ईंट तो है ना, लेकिन वो लगी कहां? दूसरी भी ईंट है ना, लगी कहां? लगी कहां? मेहराब में। तो इस्तिंजे वाली ईंट, गुस्ल खाने वाली ईंट अगर दावा करे कि हम दोनों एक हैं, तो क्या करोगे? दोनों एक नहीं, तो फिर वो अपनी जिल्लत और अपनी खिफत मिटाने के लिए मेहराब वाली ईंट की तौहीन करना शुरू हो जाती है। समझे? और यहां रूमी क्या फरमाते हैं? अल्लाह तुलसी पढ़िए एक मरतबा। अच्छी तरह नहीं पढ़ रहे आप, बावाज बुलंद पढ़े। माशाअल्लाह। रूमी क्या फरमाते? चूं खुदा खाहद के पर्दा कस दर्द, चूं खुदा खाहद के पर्दा कस दर्द, मैल शंदर तानाए पाकां जनद। जब खुदा किसी की दुनिया और आखिरत बर्बाद करना चाहे तो उसका मुंह अपने दोस्तों के खिलाफ खोल देता है। कहते फिरते हैं इमाम आजम को 17 हदीसें याद थी, 17 हदीसें याद थी। उन्हें हदीस मैं जवाब ये देता हूँ, इल्मी जवाब तो हजरत ने दे दिया है, लेकिन मैं एक अपने ज़ौक़ का जवाब देना चाहता हूँ। उन्हें ये हदीस याद करने की जरूरत क्या? जो हदीस सामने आई उसी के मुतल्लिक़ नबी पाक से पूछ लिया कि ये है कि नहीं, और सरकार तो आलम ने उसी वक्त फरमाया ये मेरी हदीस है और नहीं। तो उसे हदीसें याद करने की क्या जरूरत है? जो सुबह शाम रुखे मुस्तफ़ा देख रहा है वो किताबें रखकर हदीस याद करने की क्या जरूरत है? जो सामने आया वो चेहरा मुस्तफ़ा में पढ़ लिया उसने। इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
अल्लाह रब्बुल आलमीन के मकबूल कितने मकबूल थे। जिंदगी में 70,000 मरतबा कुरान खत्म किया है। कितना? 70,000 बार कुरान खत्म किया। और 99 एक कम 100 बार खुदाबंद जुल जलाल को ख्वाब में देखा है। ऐसा आदमी, उसको 17 हदीस याद है, उसे तो याद मुस्तफ़ा ऐसी, निगाह मुस्तफ़ा ऐसी, ज़ाते मुस्तफ़ा ऐसी जो निगाह इमाम आज़म से छुपी नहीं, उसे हदीस याद नहीं। जिसके पास हदीस का मालिक मौजूद हो, हदीस कैसे गायब होगी उसे? मैं एक बात और बड़ी शॉर्ट किस्म की एक बात करने लगा हूं। अहले हदीस, मैं अहले हदीस हूं। आप कौन है? डरो ना, ऐसे ही डर गए उसे। तो आपको कोई अहले हदीस कहेगा नहीं, मगर हैं अहले हदीस, कहेगा कोई नहीं, मगर हैं अहले हदीस। वो मैं तशरीह करूंगा थोड़ी सी देर के बाद। सनाउल्लाह अमृतसरी एक जबरदस्त आलिम थे। इन्होंने अंग्रेज के जमाने में अंग्रेज हुकूमत की इतनी खिदमत की कि अंग्रेज हुकूमत खुश हुई और सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को बुला के फरमाया, इसका मुआवजा क्या चाहते हो? तो इसने कहा कि सिर्फ अपनी किताबों में अपने कानून के दायरे के अंदर हमें लिख दो कि हम एक जमात हैं और उस जमात का नाम अहले हदीस रखा जाए। मैं गप नहीं मारता, ये हवाले मौजूद है और उन्हीं से पूछो, वो भी बता देंगे कि ऐसा ही हुआ है। अच्छा, जिस जमात की बुनियाद अंग्रेज रखता है उसका नाम क्या रखा है उसने? अहले हदीस। और हजरात, आजकल तमाम अरब ममालिक बगैर चंद इलाकों के, इन सब की कोशिश ये है कि नामवर शख्सियात अहले सुन्नत व जमात जितने हैं, इनके मेज़ारात मिटाओ, इनके निशानात मिटाओ, इनके मकतूबात मिटाओ, इनकी किताबें ख़त्म करो, इनके मुरीदीन से मोतक़दीन से राब्ते तोड़ो, इनके मज़ारात गिराओ। गिरते चले जा रहे हैं और एहानत का सिलसिला खुलता चला जा रहा है। ये वो जमात जो अंबिया और औलिया की एहानत करे, इसे अरब ममालिक मदद करते हैं। इसलिए हर तीसरी जगह जंगल में एक मस्जिद बनी होती है। ये कहाँ से रकम आती है? ये मुआवजे में रकम मिलती है, जिससे जमात मस्जिद बनाकर मुसलमानों और ईमान वालों अहले सुन्नत व जमात के बच्चों का मुस्तकबिल तारीख करने का बंदोबस्त करते हैं। और आप भी अजीब लोग हैं, अपने आइमा को छोड़कर, अपनी मस्जिदें छोड़कर आप इन गुस्ताखों की मस्जिद में बच्चों को भेजते हैं। और पूछा जाए कि ऐसा क्यों करते हो, तो क्या हुआ जी, कुरान ही पढ़ते हैं ना। क्या ये अमल आपका है कि नहीं? बोलो, डरो नहीं। ये खित्ता डरने वाला कोई है? ये खित्ता डरने वाला तो नहीं ना। फिर ये इतना यख बसता कि गर्म होते होते भी साल लगता है और फिर ठंडे होते होते भी 5 साल लगते हैं। आपको कितना पूरा 1.5 घंटा आपको गरमाइश दी गई है इश्क़ रसूल की, सुन्नत मुस्तफ़ा की, आइमा किराम की अजमतों की गर्मी दी गई। आपके ईमान को जिला मिली, आपकी रूहों को परवान मिला और आपके अजहान को नई रोशनी मिली और आपके बातिन को तस्कीन मिली। और अब भी आप ठंडी ठंडी बातें कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, ऐसी हिमाकत करना सुन्नी आदमी के लिए हरगिज जायज नहीं। जायज है? अच्छा, जो कहता है जायज है हाथ खड़ा करो। ओ बोलो, ये 2 बंदे। और देखो कितना जल्दी हाथ उन्होंने नीचे किया है, मालूम हुआ के अंदर से बहुत पक्के सुन्नी है। तो मैं ये क्यों कहता हूं, जो सहाबा की तौहीन करे, जो औलियाए इज़ाम की अजमतों का इनकार करे, जो आइमा किराम इमाम आज़म अबू हनीफा
इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम ज़फ़र, इमाम यूसुफ, इमाम मोहम्मद, दीगर आइमाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के औसाफ घटाए, तौहीन करे, इहानत पसंद करे, वो जमात अहले सुन्नत व जमात नहीं है। कोई समझा ही नहीं? कोई समझे भी हो? हजरात सुनो, मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, मैं वाकया हर दफा बयान करना पड़ता है। इस कैमलपुर के इलाके में, अटक के इलाके में, तो रात का समा था, गर्मी का मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मेरे साथ बैठे हुए एक बुजुर्ग पुश्त दीवार से लगाए सो गए और खर्राटे लेने लगे। खर्राटे समझ दो की होंदा है? घोड़े मां, बिल्कुल ठीक है, तुसा तर्जुमान मेरे नड़े लगे हो। खर्राटे लेने लगा तो उसके खर्राटे और मेरी गुफ्तगू दोनों इकट्ठे ही आवाज लोग सुनना शुरू हो गए। अब मैं जगाने से रहा, लोग बोलने से रहे, मैं जगाने से रहा। तो जब तकरीर खत्म हुई तो खड़े हुए, अच्छे लहीम शेम थे, तंदुरुस्त, सफ़ेद दाढ़ी बड़ी बड़ी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा जोर से इस तरह, कहते जनाब मौलवी साहब। मैं कहा जनाब मैं बुढ़ा हो गया तकरीर सुनदियां सुनदियां, लेकिन जड़ा मज़ा अज आया ना, अब हाथ ही छड़ दे। मैंने थोड़ी देर के बाद पूछा कि जिस जुमले पर आपको महवियत हासिल हुई है वो कौन सा है? कहता वो कड़ियां कड़ियां दसा, एक तू एक न्यारियां गल्लां। मैं क्या एक छोटा सा जुमला कहने लगा, लोग खुश जिस दिन मैं तो सुता ही रहा, को पता लगता है गल्लां वल हुई सन। अरे मैं पूछता हूँ इत्थे ही हो जी? आप यहीं बैठे ना? इस तरह होता है कि लोग बैठे कहीं होते हैं और अंदर से बहुत दूर कहीं चले जाते हैं, और जब पूछो तो कहना अल्लाह जाने की होया कि नहीं होया। पता नहीं मैं क्या कह रहा था, कोई याद है? अच्छा सुन्नी कौन है? बात कहते जो सुन्नत पर अमल करे, ये करे वो करे। मैं अपना जाती तर्जुमा, सारे तर्जुमे सही हैं, लेकिन मैं जो तर्जुमा करता हूं वो ये है, सुन्नी वो जिसको देखकर अदाए रसूल याद आ जाए। सुन्नी वो कि जो बोले तो खुशबुए खुल के रसूल आ जाए। सुन्नी वो कि जिसके सामने नबी पाक का जिक्र हो तो दिल मचलने लगे, रूह तड़पने लगे, जिस्म हरकत करने लगे। अरे मोमिन, तेरे अंदर ईमान और रूह मौजूद, तेरे अंदर इश्क की गर्मी मौजूद है, तू कैसे नहीं फड़के तड़पेगा? वो ओहद पर, कोहे ओहद पर, ओहद की पहाड़ी पर नबी पाक तशरीफ ले गए, पहाड़ झूमने लग गया, पहाड़ झूमने लग गया। हुजूर ने ठोकर लगाई, फरमाया मैं हूं तेरे सर पे, क्या करते हो? पहाड़ रुक गया। हदीस कौन कौन साथ थे? तो इस बात को कौन कौन साथ थे? नबी पाक के अपने ही प्यारे साथ थे। तो गोया पहाड़ पर वही तारी हुआ तो हुजूर फरमाते हैं ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। अगर पत्थर में ये कैफियत है, दरख्तों में ये कैफियत है। दरख्त, नबी पाक एक काफिर आया, मैं नहीं मानता जब तक कि आप इस बड़े दरख्त को नहीं कहें कि आपके पास आए और कलमा पढ़ के बताए कि आप रसूल है, मैं नहीं मानूंगा। तो नबी पाक ने गुलाम को फरमाया जाओ उस बड़े दरख्त को कहो कि तुझे तेरा मालिक याद करता है, तुझे तेरा आका याद करता है। तो जाके सलाम कहा दरख्त को, दरख्त हिलने लग गया। और तुझे नबी पाक बुलाते हैं, वो कभी दाएं हुआ, कभी बाएं, कभी आगे गया, कभी पीछे गया, जड़ें उठाई, खींची, बाहर निकला, तड़पने लगी, टहनियां एक दूसरे गुत्थम गुत्था हो गई, दरख्त हिलने लग गया। इस तरह चलता है जिस तरह दूल्हा चलता था, चलने लगा। तो बाकी जंगल के सारे दरख्त बोले ओए बुजुर्ग आका कहां जा रहे हो? तो पकार के उसने कहा आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। तो ये है वो दरख्त जिनको पहचाने, दरिंदा पहचाने, हवा पहचाने, आसफूफ समा पहचाने, पानी की मछली पहचाने,
दरिया और दरिया की लहर पहचाने, समंदर और समंदर का तूफान पहचाने, घास और घास का तिनका पहचाने, दरख्त और दरख्त का हर पत्ता पहचाने, फर्शी अर्शी पहचाने, जमीन और मकान के लोग पहचाने, मकानी लामकानी पहचाने। वो नबी जिसको अपना कहें और कोई उसको ना माने तो आप क्या कहते हैं, वो आपका इमाम हो सकता है? फिर चुप। वो आपको हो क्या जाता है? जो मेरे सामने नहीं बोलते हम हमराज हैं, तो गैरों के सामने क्या बोलोगे? बोलोगे क्या? बोलोगे कुछ कहोगे? अच्छा, तुसा जदों भी गिड़ाले चो आए तो इत्थे रावला कोट विच आके बोले, इन्हें तो नहीं बोलना। मैं ये कहूंगा आपको कि मत छेड़ो किसी को, और जो छेड़े उसे अक्ल अदब प्यार से समझाओ। न लड़ाई, न फसाद, न कीना, न बुग़्ज़। आपको अपने नबी और नबी के सहाबा और नबी की आल और नबी के गुलाम औलियाए किराम, इनके ही सिफात खत्म नहीं होते तो किसी के पीछे पड़ने की क्या जरूरत है? अलबत्ता जब चोर अंदर दाखिल हो जाए और फिर उसको पकड़ के बांध लिया जाए तो फिर ठीक है, थोड़ी सी दूर तार छंडनी है, वो अलग बात है। नहीं समझो, फिर भी नहीं समझे। हाँ, कोई अगर ऐसा गलत सिलसिला हो तो समझाओ, खूब समझाओ। मोमिन तुम, आप नबी के गुलाम हैं, नबी ने पत्थर खा के भी समझाया है और आप फतवे खा के भी समझाते चले जाओ, मगर अकीदे ना बदलना, मगर अकीदे ना बदलना। मैं एक बात और कह के खत्म करता हूं। मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्रिही जहन्नम व साअत मसीरा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिसने मेरे महबूब की मुखालिफत की और वो रास्ता इख्तियार किया जो ईमान वालों का नहीं। समझते हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? खुदा ने जो फरमाया वो मैं पेश कर रहा हूँ कि मन युशाक़िक़िर रसूला मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा। जब हिदायत वाज़े हो गई, हक़ व बातिल का पता चल गया, रात और दिन जुदा हो गए, सच और किज़्ब वाज़े हो गए, और फिर इसके बाद यत्तबे गैरा सबीलिल मोमिनीन, जिस रास्ते पे ईमान वाले चल रहे हैं, और इन ईमान वालों में साहिब कमाल कौन है? सहाबा हैं, आले बैत अतहार हैं, आइमाए मुज्तहिदीन हैं, ताबीन और तबा ताबीन हैं, औलियाए किराम हैं, उलमाए रब्बानियीन हैं। ये इस राह पे चले हैं, और जो इन सब का रास्ता छोड़कर अपनी राह ले ले, अपना रास्ता बना ले, उसके लिए वह नुवल्लिही मा तवल्ला, तुम जिधर फिरे हो हम तुम्हें फेर ही देंगे, लेकिन इंजाम देखना, नुस्ले ही जहन्नम व साअत मसीरा, तेरा ठिकाना जहन्नम है, और जिनको तू छोड़ के इधर जा रहा है उनका ठिकाना मेरा कुर्ब है। एक जमात मेरे कुर्ब में रहेगी, दूसरी जमात जहन्नम में रहेगी। और जहन्नम में कौन जाएंगे? ये कलमा पढ़ने वाले जिन्होंने ईमान वालों का रास्ता छोड़ दिया है। और इन ईमान वालों में कौन है? उलमाए रब्बानियीन, औलियाए कामिलीन, पीराने इज़ाम। और आज का तस्वीर लंबी जी वे गले भी तो जुल्फा लंबियां रखिया हो, नमाज एक ना पढ़े तो तरक्के आ जा, गोदड़ा सिरे पर सटिया हुए तो गालां बकदा जाए तो लोग वली अल्लाह है। लोग औरतां मर्द पीछे टुरदन, वो गालां करता है नाल नाल, वो डांगा मारता है नाल नाल। तो माँ क्या अजब अकीदा है, जिसने नबी पाक का कौल छोड़ा, नबी पाक का फेल छोड़ा, नबी पाक का खुल्क छोड़ा, नबी पाक की आदतें छोड़ी, नबी पाक का तरीका इबादत छोड़ा, खुदा की रहमतें छोड़ी, इबादतें और तलाबतें छोड़ी, वो फकीर बन गया और उसको वली मानते हो। वली तो वो है कि जिसको देखो तो खुदा याद आए, और वो जिसको देखे उसको हमेशा के लिए खुदा याद रह जाए। ये लोग होते, इन लोगों का रास्ता बदलना। फिर सहाबाए किराम, औलियाए किराम, ताबईन,
तबा ताबईन, ये जितने लोग हैं ये मकबूलीन खुदा हैं, इनकी मुखालिफत करना, ये अपने ईमान की खैर मनाओ। मत लड़ो किसी के साथ, लेकिन अपनी जमीन पर भी तो कब्जा नहीं होने दो। मत लो किसी की जमीन, मगर अपनी भी किसी को मत दो। मत किसी का अकीदा रखो अपने पास, और ना अपना अकीदा किसी को जाने दो। वही बात करो जो नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाई। और फिर सबसे अव्वलीन सहाबा में कौन है जी? वो एक आदमी ने दूसरे दोस्त को कहा, यार तू बहुत ही गल्लां करदा है ते दस नबी पाक दे यार कितने? ओ नहीं तुहाडे कोलों पुछदा मैं। ओ संगिया वो नबी पाक दे यार कितने तो उसा पता कोई नहीं सी। सोच के उसा कहंदा है तैनू मैनू की है, यारां नू यार जानदे ने चंगा पैंदा। मैं तुहाडे कोलों पुछ रहा, मैं सहाबाए किराम हैं थे, अब भी मोमिन के दिलों में अंदर मौजूद हैं। सबसे अफजल कौन है? सबसे आला बाला अफजल अकमल मकम्मल कौन है? जो अंबिया के पास सबसे जिसकी बड़ी शान है कौन है? जोर ना बोलो। जनाबे सिद्दीक़ अकबर, और उनके बाद मरहबा, और उनके बाद उस्मान ज़िन्नूरैन, और उनके बाद फिर सारे साहबा आले बैत अतहार। ये सब, ये कितना खूबसूरत अकीदा आपका। और कोई चावल पका के आपको दावत दे, नहीं वो अफजल है, तो आप चावल खाने के लिए चले जाते हैं, ठीक है जी वही अफजल है। बाहर निकल के कहते हैं नहीं जी हम पहले ठीक थे, सिर्फ चावल खाने से आए है। ये तो आपका अकीदा, ये अमल काबिल कबूल। मैं बारीक मिसाल की तरफ इसलिए नहीं जाना चाहता कि जो शीरीनी और लताफत, जो बरकत और अजमत हमारे डॉक्टर साहब के बयान के अंदर मौजूद थी और है और रहेगी, मैं उस मज़े में शब्दो मद रद पैदा करना नहीं चाहता, और ना उस ज़ौक़ में कमी पैदा करना चाहता हूँ। बहर कैफ आज आपने ये जो मजलिस बनाई, हद नज़र तक दोस्त बैठे हुए हैं, ये मोहब्बत नहीं तो क्या है? ये हनफियों की शान है। आज इमाम आज़म की रूह भी देख रही होगी कि मेरे गुलाम मेरी इज्जत पर जान देने कट मरने के लिए किस तरह तैयार बैठे हुए हैं। और इस सारी महफिल के बानी हमारे डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब मतनाल्लाह बितूल हयाती, और उनकी जमात और उलमाए किराम, ये तमाम जितने भी आप लोग उनकी दावत पर, उनके पैगाम पर आप तशरीफ लाए, ये मोहब्बतों का रिश्ता है, ये रूहानी प्यार का नतीजा है, ये कल्बी जोड़ तोड़ का मसला है। आप लोगों को मुबारक हो कि इमाम आज़म की इज्जत पर आप जो जमा हुए, ये आपकी निस्बत उनके साथ है। और ये भी सुन लो, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। क़यामत के दिन तमाम यारियां, दोस्तियां, रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वालों की यारी सलामत रहेगी। अल्लाह वालों की यारी सलामत रहेगी। और उस यारी को कायम रखने के लिए आज दुनिया में उन्हीं के खद्दो खालो आमालो ख्यालो हाल और चाल को अपनाओ, ताकि जो वजूद हमारा हो इस पर आदतों का पैरा उनका हो, जबान हमारी हो इसमें गुफ्तगू उनकी हो, नजर हमारी हो मंजर वो हो, दिमाग हमारा हो सोच वो हो, कदम हमारे हो उनकी गली हमारी रफ्तार हो, हाथ हमारे हो सुन्नत उनकी पकड़ने में इस हाथ को कुव्वते गिरफ्त में यसर आए। ये सुन्नी का मकाम है दोस्तों, सुन्नी और खुशखुल्क रहना। एक यहूदी ने इमाम आज़म को गालियां दी, आप पढ़ा करें ना, किताबें पढ़ा करें, मनाक़िब पढ़े उनके, गालियां दी तो आपने सब्र किया, उसने फिर गालियां दी, आपने फिर सब्र किया, उसने फिर गालियां दी। आपने एक बड़ा टोकरा भर के उसमें रखे केला रखा, अंगूर और अनार, खादिम को दिया कि उसको जाके दे आओ। अच्छा वो खाने लग गए। 2-3 दिनों में
वो टोकरा ख़त्म हो गया। वो फिर मकान पे चढ़ कर गालियाँ देने लगा। आपने एक टोकरा और भेजा। वो गालियाँ देते ही एक टोकरा भर के भेज देता। आखिर उन्होंने टोकरा भेजना बंद कर दिया तो यहूदी चढ़ गया मकान पर। तो कहने लगा भेज सो ये वजीफ़ा शुरू करा। फिर तो इमाम आज़म ने रज़ी अल्लाह अन्हु आपने उसको पैगाम भेजा कि ये गालियों का बदला नहीं है, तुम गालियां देते थे, मैं सब्र करता था, इस सब्र पर खुदा की तरफ से नूर की बारिश मुझ पर होती थी। तो तुमने गालियां देनी छोड़ी और हमने टोकरा भेजना बंद कर दिया। वो सारा खानदान आके आपके कदमों पे सर रख के मुसलमान हो गए। सबसे बड़ी कुव्वत है खुल्क, ईमान के बाद खुल्क सबसे बड़ी कुव्वत है। और ये सुन्नियों के पास ही ये दौलत मौजूद है। अहले सुन्नत वल जमात वही हैं जो शाफी हैं वो भी सुन्नी हैं, जो मालकी हैं वो भी सुन्नी हैं, जो हम्बली हैं वो भी सुन्नी हैं, और जो हनफी हैं वो भी सुन्नी हैं। जो इनकी फिक्र पर मुकम्मल अमल करे और बद अकीदा ना हो, तौहीन ना करे, ये सारे सुन्नी हैं। और सुन्नी को सुन्नी से प्यार रहना चाहिए। अपनी मसाजिद आबाद करो। सुना यहाँ बहुत खूबसूरत दारुल उलूम चल रहा है जिसे हमारे डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब आपके पेशे इमाम और मेरे साथी और हम सफ़र उसे चला रहे हैं। बड़ी खुशी आज मुझे तालिब इल्म नज़र आए तो मुझे कहने लगे कि हम आपसे तरीक़त में दाखिल होने की इस्तदा करते हैं, हम बैत होने आए हैं। तो मैंने उन सब को कहा कि आप मेरे बच्चों की तरह आए हैं तो बेहतर ये है कि आप डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब नक्शबंदी, उनको खिलाफत मैसर है, आप उन्हीं के हाथ पर बैत हों ताकि 24 घंटे आप उनकी नज़र में रहें और वो आपकी तरबियत फरमाते रहें। यहाँ हल्का ज़िक्र कायम करो और सैकड़ों लोग हल्का ज़िक्र में बैठने चाहिए जहाँ हदीस और फ़िक़्ह के मसाइल बयान हो और जहाँ कुरानी तोज़ी और तशरीहात हों और साथ ही लंगर का इंतज़ाम हो। तलबा को इतने बढ़ाओ, यहाँ बड़े बड़े जय्यद उलमा मौजूद हैं, इनकी खिदमत हासिल करो। कम अज़ कम इस रावलाकोट में एक ऐसा दारुल उलूम बनाओ जिसमें 500-700 तलबा हिफ्ज़े कुरान और तजवीद वाले हों और 500-700 फ़िक़्ह हनफिया पढ़ने वाले हों। इस रमज़ान के बाद मैंने भी कोई फैसला कर दिया है दोस्तों से मिलकर कि हम नैरियन शरीफ यूनिवर्सिटी के साथ बहुत बड़ी इकामतगाह बना रहे हैं, बच्चियों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। रमज़ान के बाद दाखिला आम होगा। पहले किसी शरारत और गलती की बिना पर मेरे ही बाजुओं ने मुझे काटा था, मैं तशरीह में नहीं जाऊँगा। उन्होंने यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया और बड़े बड़े जय्यद उलमा जख्मी होकर वहां से आए, परेशान होकर आए। उनके खलूस का आज भी वहां नूर चमकता नजर आता है। रमजान के बाद वहां भी एक दारुल उलूम होगा जो इंशाअल्लाह एमए तक की तालीम और पीएचडी तक हम ले जाना चाहते हैं। इस दफ़ा एमफिल की किताबें हम शुरू करने वाले हैं। ये दर्जा भी इस साल शुरू होने वाला है रमज़ान के बाद। एमफिल फिर पीएचडी। जो तलबा हमारे पास पढ़ेंगे एमफिल के बाद पीएचडी करके निकलेंगे, उन्हें दुनिया भर का इल्म होगा दीनी उलूम के साथ साथ। और इसी तरह बच्चियों के लिए कॉलेज बन रहा है। हमारे डॉक्टर साहब देख आए किस खूबसूरती के साथ वो तामीर जारी है, सिर्फ इसलिए कि सुन्नियों की बच्चियां वहां पढ़ें और घर घर जाकर नबी पाक के दीन का चिराग रोशन करें। जिनको जहाँ यहाँ जगह ना मिले वो सीधे नहरी शिफा हो, वो भी आपका घर है, उस यूनिवर्सिटी से फ़ायदा उठाओ। आज तक मुझे हम जा रहे थे रावलपिंडी तो रास्ते में पुलिस ने हमें रोका। मैंने अपने ड्राइवर साथी से कहा कि खड़ी कर दो, उन्हें आने दो। वो आया तो मैंने शीशा खोल के ना उसकी तरफ देखा तो उसने दोनों हाथ आगे किए तो मुसाफा किया तो उसने दस्तबोसी की। तो मैंने दिल में सोचा कि चलो जुर्माने तो बच गए, समझे कुछ समझे, चलो अब ये क्या जुर्माना लेगा। तो फिर मैंने कहा आपकी तारीफ़ क्या है? कहने लगा कोई तारीफ़ नहीं, मैं आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया हूँ, आती है ASI हुआ हूँ, अब इंस्पेक्टर हूँ। तो हमारे बैच जितना था वो सारे के सारे। तो मैंने कहा अच्छा फिर आप जा सकते हैं। तो इस तरह जितने भी बच्चे वहाँ से पढ़ें वो ठिकाने लगें। और याद रखो किसी की तौहीन मत सुनो और न किसी की तौहीन करो, और अगर कोई करे तो चुप करा दो। फिर किसी दरबार आयो तो मैं चुप कराने दी अटकल दसांगा तुम, इत्थे नहीं।
अच्छा, वो बड़ी सादी जी है, वो खूबसूरत भी है और सादी भी है। और अगर आप नहीं चुप करा सकते तो फिर नफरत करो, उठ जाओ महफिल से। बात नहीं मनवा सकते तो बात सुनना छोड़, और अपने उलमा के करीब चले जाओ कि आज ये सुना, इसका जवाब क्या है, और फिर जवाब याद भी रखो। लेकिन आपकी मिसाल उस मौलवी साहब वाली है कि जिससे किसी ने मसला पूछा तो उसने कहा सुनो, छोटों को बड़ों का अदब करना चाहिए। उस मसले का पता कोई नहीं सी, तो उसने कहा अदब करो। उसने अदब तो अदब ही है, मसले का जवाब क्या है? उसने कहा गल वे कि मैं पढ़े सन दो मसले, एक उसी वेले भुल गया तो दुआ याद ही नहीं रहता पाया मैंने। सुन्नियों का यही मसला है, गैर की बातें आपको याद है, अपने अकीदे की बात याद नहीं। इसलिए किताबें रखो, घर में पढ़ो और अपने उलमाए किराम के पास बैठो। खवातीन को नमाजें पढ़ाओ, बच्चियों को नमाजें पढ़ाओ, बच्चों को नमाजें पढ़ाओ, दीन सिखाओ और उन्हें दारुल उलूम भेजो, कॉलेज में भी भेजो, दारुल उलूम में भेजो, मदरसे में भेजो, मस्जिद में भी भेजो। उन्हें जोग्राफिया भी दो, उन्हें कुरान भी दो, उन्हें कंप्यूटर भी सिखाओ, उन्हें तस्बीह भी सिखाओ, उन्हें कंप्यूटर सिखाओ, साहब तस्बीह भी सिखाओ। उन्हें अपने उस्ताद के सामने अदब से खड़ा होना सिखाओ, खुदा के सामने हाथ बांधकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना भी सिखाओ। आप खुद अल्लाह अल्लाह करें ताकि आपकी औलाद भी अल्लाह अल्लाह करना शुरू हो जाए। हजरात गिरामी, सूफिया और उलमाए रब्बानीयीन की दोस्ती का फ़ायदा क्या है कि पिछले गुनाह माफ़ होते हैं, आइंदा नेकी की तौफीक मिल जाती है। आज की इसमें खूबसूरत, मकबूल, महबूब, दिल नशीन, दिल आवेज़ महफिल की नज़ाकत, रंगत और लताफत देखकर बेहद बहजत और सलामती, मसरत और खुशी महसूस कर रहा हूँ और मैं यही जज्बात खैर लेके वापस जाऊँगा। आज हज़रत अल्लामा डॉक्टर साहब के बुलाने पर आया, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी हज़रत जनाब डॉक्टर आसफ जलाली, इनसे मिलकर खुशी हुई, चूँकि ये अकीदे की सरहदों पर मुसलसल पहरा देते चले आ रहे हैं, इसलिए हमें इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और इंतहाई जलाली आदमी है, ख्याल रखियो, इंतहाई जलाली आदमी है, ख्याल रखना, मगर हद दर्जे के जमाली भी है। अब समझियो जलाल कड़े वेले हुंदा है, जमाल कड़े वेले हुंदा है। नबी के हो के रहो जमाल ही जमाल है, नबी से बिगड़ के रहोगे तो जलाल ही जलाल है। अल्लाह ऐसे उलमा की ज़िंदगी दराज, तवील और बहार बदामा ज़िंदगी सलामत रखे। और मैं आप सब के लिए दुआ गो कि आपके घरों में खैर, आपके जिस्म में खैर, आपके दिलों में खैर, आपके अरवाह में खैर, आपके अक़ल में खैर, आपकी ज़बान में खैर, आपके कदम में खैर। भागना नहीं, अभी दुआ बाकी है। रोटी खाने के बाद हलवा भी सुना पेश होता है, ये दुआ हलवे की जगह है। हाँ, ये लेके जाओ कुछ। हजरात थोड़ा सा जिक्र कर ले। वसीगा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। बुलंद बुलंद आवाज से पढ़ो, वो आखिर तक बुलंद आवाज से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु। बुलंद बुलंद जज्बात के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, एक ही आवाज के साथ, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाहु
अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। अल्लाह जल्ल जलालुहु ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार खूबसूरत बुलंद आवाज़ से दुरूशी पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। इलाहुल आलमीन, आज की ये महफिल तेरे महबूबीन, तेरे मुक़र्रबीन, तेरे मकबूलीन की बारगाह में हदियाए मोहब्बत पेश करने के लिए मुनाक़द हुई। इसे कबूल फरमा। हमारी वजह से नहीं, जिनकी वजह से हुई है उन्हीं की निस्बत से महफिल कबूल फरमा। इस कबूलियत के बाद सबके पिछले गुनाह माफ़ फरमा। सबको हनफी बनाकर क़यामत वाले दिन इमाम आज़म के साथ महफिल में हाज़िर होने की सादत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, फ़िक़े हनफी शाफ़ी अपनी जगह, मालिकी अपनी जगह, हम्बली अपनी जगह, सबको खुदा इस्तिकामत दे। हनफियो, आप इमाम आज़म के पाँव पकड़ के जियो, क़यामत में यही रिफ़ाक़त काम आएगी। अल्लाह हमारे सब के गुनाह माफ़ फरमाए। आज की इस महफ़िल को अल्लाह पसंद और कबूल फरमा ले। हमारे डॉक्टर साहब मोहतरम डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब की मेहनतों को, इनकी जमात को, इनके साथियों को, इनके यहाँ ये 150-200 तलबा पढ़ने वाले, इनका मुस्तकबिल मुनव्वर रोशन मुस्तनीर फरमा। इलाहुल आलमीन, जिनके घरों में औलाद नहीं उन्हें साले औलाद अता फरमा। जिनको अल्लाह ने औलाद से नवाजा है उन पर उनके वालिदैन का साया कायम फरमा। और औलाद को वालिदैन की अतात व खिदमत का बेहतरीन बदला दारैन में नसीब फरमा। जिनके घर वीरान हो गए अल्लाह उन्हें आबाद व शाद व बामुराद फरमा। इलाहुल आलमीन, जो नेस्ती, रंजूरी, परेशानी, बीमारी, नुकबत और हर तरह की परेशानी में मुब्तला हैं इन सब के लिए अल्लाह फजल व करम फरमा। हज़रत जनाब डॉक्टर आसिफ जलाली साहब, इनकी वालिदा माजिदा, उनकी सेहत ज़रा अच्छी नहीं, बड़े प्यार से दुआ करें। ए अल्लाह, अपने इस प्यारे बंदे की प्यारी वालदा को दराज उम्र और खूबसूरत ज़ाहिरी बातिनी सेहत और शिफा अता फरमा। अल्लाह के और साथ ही हम ये इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह करीम, मैं हैरान हूँ कि वो अमरीके का एक काफिर आया, कराची में 2 आदमी मार के चुपचाप पुलिस वालों से हाथ मिला के वापस चला गया। और एक यहाँ पिंडी में एक गुस्ताख रसूल को उसने मारा और वो अभी तक जेल में है। हमारी हुकूमत को भी खुदा अक़ल अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह मुमताज़ कादरी को, मुमताज़ तो हो ही गया, अल्लाह ताला उन्हें आज़ादी अता फरमाए और हमारे हाकिमों को खुदा शिफा अता फरमाए। ये जितने जालिम कातिल लोग पकड़े जाते हैं, जेल चले जाते हैं, थोड़ी देर के बाद वो आज़ाद हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे जजेस को भी मेहरबानी से माला माल फरमा और वकला को भी, और मुकदमे में मुब्तला लोग, वकला मुकदमे में मुब्तला सबको दीन हक़ की पैरवी नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।